Good morning everyone. Welcome to the Hindi class. I am your teacher Pratibha Miss. Today I teach you Hindi topic, new lesson. Open your page number 19. Okay. Today topic name जन्मदिन. बच्चों आज का जो हमारा पाठ है क्या है? जन्मदिन है. जन्मदिन मीन्स क्या? बर्थडे मनाते हो ना, बाल दिवस, अपना दिन, विशेष दिन, तो क्या है वो? जन्मदिन है. ओके. इस कहानी के लेखक जो है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव हैं. इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव. ओके. चलिए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं. इनका जन्म जो है 11 मार्च 1929 में जौनपुर में हुआ था और स्थान है खरौना. ओके. और यह जौनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में. ओके. क्लियर एवरीवन. इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं. इनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि. परिचय. आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं. ओके. ये जो है इन्होंने प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी 6 दशक का मीन्स क्या है? 10 वर्ष. ओके. 10 वर्ष हुआ मीन्स दशक. ओके. लेकिन यहाँ पर क्या है? 6 दशकों से मीन्स यह इन्होंने 6 दशकों से साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं की हैं. साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है. अनेक कहानियाँ, उपन्यास, लेखन शैली इन्होंने की है. प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है. इस प्रस्तुत कहानी, कौन सी कहानी? जन्मदिन. ओके. जन्मदिन का रचना किसने किया? लेखक कौन है? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव. ओके. इस कहानी में इन्होंने जो है पानी के महत्व को मेन भूमिका दिया है. मीन्स पानी के महत्व के बारे में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है पानी का महत्व है और हमें इसकी बचत की ओर ध्यान देना आवश्यक है. प्रस्तुत पाठ में जो है कहानी के माध्यम से हमें पानी का महत्व, उसकी बचत और ध्यान आकर्षित किया है. बच्चों प्राकृतिक संसाधन समिति है. ओके. अतः उनकी बचत करना हम सबका जो है कर्तव्य है. यही बात जो है लेखक समझाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है. अगर हम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा. लंबे समय तक हम इसका जो है लाभ नहीं उठा सकते. ओके. क्लियर एवरीवन. और आने वाली पीढ़ी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. तो चलिए यह स्टोरी हम पहले इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या है. और यहाँ पर देखिए मैं कौन हूँ. इसमें आपका जो है एक ग्रामर आया है, विराम चिन्ह. वो हम बाद में जब हमारा हिंदी ग्रामर रहेगा ना लेक्चर, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. चलिए इस लेसन का अध्ययन करते हैं. गर्मी पड़ने लगी थी. धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले. सूरज आग बरसाने लगा. मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने ही मस्ती में था. उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था. शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी. कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता. अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। किसने बोला? बबलू ने बोला। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द जो है हार्ड वर्ड उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, गर्मी पड़ने लगी, अधिक गर्मी पड़ने लगी। गर्मी का मौसम था और गर्मी धीरे धीरे उसके तेवर तीखे होने हो चले। किसके तेवर? गर्मी के। मीन्स गर्मी बहुत अधिक जो है गर्मी थी। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने ही मस्ती में था। बबलू जो था एक ऐसा बच्चा, इसमें बताया गया वह बहुत ही नटखट था। ओके, वो किसी की भी नहीं सुनता था और वो बाथरूम में जो है स्नान गृह में, बाथरूम मीन्स स्नान गृह, तो बाथरूम में घुसे उसे आधा घंटा हो चुका था, हाफ आवर्स हो गया था और वह उस बाथरूम में था। शावर के नीचे जो है वह वहाँ पर धमा चौकड़ी मचा रहा था। मीन्स धमा चौकड़ी मीन्स क्या? उछल कूद। गर्मी का मौसम था और पानी के नीचे उसको अच्छा लगता था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था और कभी कभी वो शावर में भी पानी आता था, उससे भी नहाता था और नल की टोटी भी खोल देता था। ओके, नल को ओपन करके रखता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। इन सब से परेशान होकर इसकी हरकतों से, किसकी हरकतों से? बबलू की हरकत से माँ जो है परेशान होकर चिल्लाने लगी, बबलू तुम पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो बबलू क्या बोलता है? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में तो मेरा ऐसा मन करता है कि मैं घंटों तक पानी में रहूँ। मीन्स पानी में से मैं निकलूँ ही ना, ऐसा मुझे लगता है। किसने कहा? बबलू ने कहा। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। उसके माता पिता क्या थे? दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहा और बबलू जो है पानी को खुला ही छोड़ देता था। उसकी वजह से उसके कौन परेशान थे? उसके मम्मी पापा जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और मंजन करते करते वो पानी, मंजन मतलब मीन्स पेस्ट कर रहा है और करते करते वो उसने क्या किया? पानी को ओपन ही कर, नल जो है खुला ही छोड़ देता था और पानी बर्बाद करता था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। स्कूल में जो है उसको किसको डांट खानी पड़ती थी? बबलू को। बबलू बहुत शैतान बच्चा था, इसमें बताया गया, बहुत शैतान बच्चा था और पानी खुला छोड़ने के कारण उसको स्कूल में, विद्यालय में जो है बहुत डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। वो क्या करता था? नल जो है खुला छोड़ देता था। कौन? बबलू। एक पानी की ही बात नहीं थी। अब देखिए इस बबलू जो बच्चा है उसका एक ही आदत नहीं था गंदी आदत, उसमें और भी गंदी आदत थी। मीन्स वो पानी वेस्ट करता था, फर्स्ट। सेकंड क्या है? वह बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए पानी तो बर्बाद करता था बच्चा, लेकिन जो है यहाँ पर वो बच्चा बिजली का भी बचत नहीं करता था। मीन्स जब अगर हम कमरे में हैं तभी तो हम फैन ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, लेकिन जब हम कमरे से बाहर जाते हैं तो सब स्विच को ऑफ करके जाते हैं ना। ओके, यस। तो लेकिन यहाँ पर जो है बबलू ऐसा कुछ भी नहीं करता था। एक बार ओपन किया तो उसे खुला ही छोड़ दिया। माँ को ही बुझाना पड़ता था। मीन्स माँ को क्या है? माँ को बंद करना पड़ता था। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा दोनों का ही भंडार सीमित है। मीन्स
पानी हो या बिजली हो, दोनों का तो एक लिमिट है ना। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना बहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी, देखिए पानी और बिजली दोनों ही हमारे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम दोनों के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना भी नहीं रह सकते और लाइट के बिना भी नहीं रह सकते। अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी भंडार मीन्स क्या है? खजाना, ओके। और सीमित का मतलब मीन्स लिमिट, कम, ओके, लिमिट में, एक माप में। तो दुनिया के सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम एक बूंद पानी के लिए तो तरस जाएंगे, नहाना तो दूर है, ओके। लिसन एवरीवन। बच्चों यहाँ पर जो है देखिए, इस दोनों पैराग्राफ में हमारे युग्म शब्द आए हैं, शब्द युग्म आए। मैंने आपको यह एक्सप्लेन कर दिया ग्रामर। अब यहाँ पर देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है? माता पिता, दिख रहे हैं? माता पिता ये जो है हमारा शब्द युग्म है, ओके। नहाना वहाना, ये दो ग्रामर यहाँ पर जो है शब्द युग्म के आए हैं। सी ओपन योर पेज नंबर 20। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसे सुधार लाना चाहते, उसमें जो है माता पिता दोनों ही सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब यहाँ पर देखिए जो है बबलू को इतना मना किया जाता था लेकिन कि बिजली और पानी का बर्बादी मत करो, लेकिन जो है यह बात बबलू को समझ में नहीं आ रहा था, वो अपना ही मन का करता था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। देखिए उस दिन शीला मौसी का शीला मौसी की बेटी का जो है जन्मदिन था। हाँ, जन्मदिन पर शीला मौसी ने क्या है, खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँचे। बबलू भी वहाँ पर गया हुआ था। बबलू अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गया था? शीला मौसी के घर पर। और किसका जन्मदिन था? पूजा का जन्मदिन था। तो लेकिन वहाँ पर क्या देखता है बबलू की चारों तरफ का वातावरण जो था एकदम सन्नाटा था, एकदम शांत था, ओके। वहाँ पे एकदम कोई चहल पहल नहीं थी। अभी जैसे बर्थडे होता है तो सॉन्ग वगैरह बजते, म्यूजिक बजते, चहल पहल रहता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एकदम शांति का वातावरण था, ओके। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। यहाँ पर देखिए
जो है कमरे में सन्नाटा था। उसने उसे देखकर बबलू को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने क्या देखा, उसने देखा कि मेज पर जो है टेबल पर भोजन लगे हुए, गुब्बारे से और रंगीन झालर से जो है कमरे सजे हुए थे। लेकिन वहाँ पर क्या नहीं था, वहाँ पर रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। कूलर और पंखा जो है नहीं चल रहे थे। अभी लाइट नहीं रहेगी तो कूलर पंखा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। ओके, केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। एक और या दो जो है मोमबत्तियाँ, कैंडल, वो वहाँ पर जली हुई थी। ओके, प्रकाश मीन्स रोशनी। ओके, शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने के कारण जो है ना, गर्मी बहुत अधिक हो गई है और इसकी वजह से बिजली अधिक से अधिक लोग यूज़ करते हैं लाइट। गर्मी अधिक रहेगा तो हम फैन, कूलर, एसी जो कुछ भी है अपने घर में उसको हम ऑन करते हैं और घर को, रूम को ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्मी अधिक है, इसकी वजह से बिजली का भार अधिक हो गया है और बिजली का भार हो जाने के कारण जो है कटौती, जो बिजली की कटौती शुरू हो गई है। आज कॉलोनी के जो है शीला मौसी के कॉलोनी में जो है, जिस ब्लॉक में शीला मौसी रहती हैं उनकी कॉलोनी, उस ब्लॉक का जो है कटौती प्रारंभ हो गया है। ओके, तो उन्होंने कहा तो क्या अगर लाइट कट गई है, लाइट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाएंगे, हम अपने पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी ही मनाएंगे ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यह भी दिया है, लुक हियर, सी, हंसी खुशी शब्द युग। पूजा, फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। पूजा की मम्मी कौन, शीला मौसी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी बेटी का आरती उतारा और उसके बाद जो है मिठाइयाँ जो स्वीट्स हैं उसको बांटना प्रारंभ किया। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच, धमा चौकड़ी मीन्स क्या, उछल कूद। बच्चे जो हैं, अभी बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ तो धमा चौकड़ी होगी, स्वाभाविक बात है। तो धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। वहाँ बच्चों ने जो है खेल कूद उछल कूद करके और उछल के सारे गुब्बारे जो है सजे हुए थे, सबको गुब्बारे को फोड़ दिया। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। सभी बच्चे जितने भी वहाँ पे बच्चे थे वो क्या किया, उन्होंने गुब्बारे और टॉफियाँ जो चॉकलेट थी उसके ऊपर टूट पड़े लेने के लिए। कुछ देर के लिए सभी गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे और वो जो क्या है, बर्थडे एंजॉय करने के चक्कर में जो है गर्मी लग रही है नहीं लग रही है, इस बात को वह भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, जल्दी जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इसी बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी, मगर शायद पानी न होने से सभी के ग्लास आधे ही भरे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि शीला मौसी जो है उन्होंने कहा, अच्छा बच्चे चलो धमा चौकड़ी जो मस्ती बहुत हो गया, अब आप लोगों ने बर्थडे एंजॉय किया, मस्ती बहुत किया, लेकिन अब चल के हमें खाना चाहिए, चलो आप लोग खाना खा लो और जल्दी करो। हाँ, खाना लग गया मेज पर, सब खाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बबलू को भी बहुत ज़ोर से क्या है, प्यास लगी थी। बबलू को क्या लगी थी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, मगर उसके ग्लास में, जो सभी बच्चों के ग्लास में क्या हुआ था, फुल ग्लास भरा नहीं था, वहाँ पर जो है आधा ही ग्लास पानी एक ग्लास में भरे हुए थे, हाफ वाटर था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। बबलू जो है एक ही घूंट में जो है, गटकना मीन्स निगलना। ओके, पानी जो है एक ही घूंट में, एक ही बार में जो है सारा पानी वो पी गया। इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, फिर भी वह खाने में जुट गया।
2-4 कौर भी भीतर जाती उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अब जो है बबलू पानी उसके जो है ग्लास में आधा ग्लास पानी था। अब उसने वो पहले ही पानी पी लिया था। फिर वो खाना खाने में लीन हो गया, जुट गया, मीन्स लीन हो गया। और उसने 2-4 ही कौर खाए थे। उन्हें जो है उसने 2-4 कौर खाया था और फिर उसको जो है 2-4 बाइट उसने खाना खाया था और उसको खाना जो है अटक गया और प्यास और ज़्यादा बढ़ गई और वो बेचैन हो गया। बेचैन मतलब परेशान हो गया। गर्मी जो है अलग परेशान कर रही थी और ये प्यास भी उससे परेशान कर रहे थे। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। शब्द युग में वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। खाली पड़ा था। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है। अभी शीला मौसी ने क्या लाइट के लिए तो बोल दिया कि लाइट नहीं है, ब्लॉक में कटौती चल रही है। लेकिन अब पानी के लिए क्या उन्होंने बोला कि इस ब्लॉक की पानी की जो टंकी है ना, वो जो है उसे क्या किया, उसकी साफ सफाई चल रही है। कोई बात नहीं बच्चों, आज बुरा तो होता ही है, तुम लोग खाना खा लो। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता रहता है, तुम लोग खाना खाओ और एंजॉय करो। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। शीला मौसी ने कहा, बच्चों चलो, अच्छा बुरा तो लाइफ में होता रहता है, लेकिन तुम लोग खाना खाओ। खाना मीन्स खाओ, एंजॉय करो। और मैं आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको मैं देखती हूँ क्या उनके घर पे पानी है क्या, अगर होगा तो मैं व्यवस्था करती हूँ। ऐसा किसने बोला? ऐसा जो है शीला मौसी ने कहा। किससे कहा? बच्चों से कहा। यहाँ पर देखिए अड़ोस पड़ोस, ये भी शब्द युग में। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिलती है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वो प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। लेकिन जो है बबलू को जो है जो शीला मौसी ने कहा उन शब्दों से उसे जो है कुछ भी असर नहीं किया। आश्वासन ने भरोसा कुछ भी नहीं उसको हुआ, धैर्य कुछ भी नहीं हुआ और उसका गला तो सूख रहा था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी आपको प्यास लगेगी, पानी चाहिए तो सिर्फ आपका ध्यान किधर रहेगा? पानी पर रहेगा। अगर कोई दूसरा कोई समझा रहा तो उधर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय हम क्या ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत। अगर प्यास लगी है तो हमें पानी की ज़रूरत लगी, भूख लगी है तो हमें भोजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो एक खाने का एक भी कौर जो है उसके गले से नहीं जा रहा था, मीन्स उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि बबलू को पानी जग की ज़रूरत थी। जैसा आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। आज ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि बबलू से पानी जो इतना बर्बाद करता है बबलू, तो उसके वजह से पानी जो उसे बर्बादी का बदला ले रही है, ऐसा उसे प्रतीत होता था। अब बबलू तो परेशान था ही, लेकिन और जो बच्चे थे साथ में वो भी उनका भी जो है वो भी धैर्य मीन्स क्या होता है? धीरज जो है जवाब दे रहा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। तभी क्या होता है? एक चमत्कार हो जाता है। अचानक जो है बिजली आ जाती है। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। तभी जो है
लाइट आ जाती है और बच्चे जो है बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अभी बिजली आई ठीक है, लेकिन उससे हमें ठंडी हवा से राहत मिलेगी ना, ठंडी हवा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है पानी का काम तो पानी ही करेगा। ओके, तो अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। बच्चों, मैं तो भूल गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। जो है अंकल वो बोलते हैं, अरे बच्चों, मैं तो भूल गया था कि कूलर में भी पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया है। दृश्य मीन्स नज़ारा। अगले पल ही वहाँ का जो है नज़ारा बदल गया, चेंज हो गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाजें खिल उठी। बबलू जो है क्या है, वह बहुत ही खुश हो गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। अब यहाँ पर जो है बबलू जो शीला मौसी जो है और उसकी मम्मी दोनों एक दूसरे को देख करके हल्की सी हंसते, मुस्कुराहट मतलब हल्की हंसी हंसते हैं। लेकिन बबलू जो है उनके इस हंसी का रहस्य जो है वह समझ नहीं पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। घर जब बबलू पहुंचा तो बहुत ही चिंतित था। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालने हाँफते हुए टॉमी। अब यहाँ पर देखिए, अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो है यह बताया गया है कि जो बबलू नाम का जो बच्चा है वह उस जो भी हरकत वह करता था और शीला मौसी के घर पर जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी बातों को याद करता है और उसके वो दिमाग से नहीं जा रहा है और वो बार बार सोचता है कि, और जब अपने घर पर जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर उसके आंगन में गौरैया जो चिड़िया है वो प्यास से अपनी चोंच को खुला बार बार खोल रही है, मुंह को खोल रही है। और रोड पर देखता है बाहर सड़क की नाली जो है, नाली के पास जो टॉमी जो कुत्ता है वो जीभ निकाले हुए हाँफ रहा है। अभी यहाँ पर गर्मी के दिनों में आप प्रायः देखोगे कि जो कुत्ते होते हैं ना उनके डॉगी के अंदर ज़्यादा अधिक जो है गर्मी होती है और वो हमेशा उनका माउथ जो होता है ना, जीवा जो होती है वो हमेशा खुली होती है। टंग जो है हमेशा मुंह जो है माउथ ओपन रहता है और टंग जो रहता है वो बाहर रहता है। जीवा जो रहती है उनकी बाहर रहती है। आप कभी भी आप ध्यान दीजिए। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला और शीला मौसी के यहाँ जो है प्यास से उसका गला जितना सूख रहा था, ये सब बातें उसको क्या है बहुत ही परेशान करती है और वह सोचता है अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो माँ से बोलता है, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बबलू जो है माँ से बोलता है, माँ आंगन में मुझे पानी रखना है, किसके लिए? गौरैया के लिए, चिड़िया के लिए। तभी माँ हंसकर बोलती है, जब तुम पानी मीन्स क्या माँ, पानी तुम बर्बाद इतना करते हो कि
जब तुमसे पानी बचेगा तब तो मैं पानी दूंगी। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। किसने कहा? बबलू ने कहा, माँ अब पानी की एक भी बूंद मैं बर्बाद नहीं करूँगा। बबलू आत्मविश्वास से भर कर बोला। बबलू फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या बोलता है कि मैं आज के बाद ये पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इन आदतों के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। बबलू जो है यह कभी भी नहीं जान पाया कि शीला मौसी और बबलू की माँ ने यह सब जो भी घटना शीला मौसी के घर पर हुआ था वो सारी घटनाएं एक नाटक थी। मीन्स बबलू को सबक सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो है बबलू की मौसी ने, शीला मौसी ने और माँ ने मिलकर ये एक नाटक किया था। और वह जो है नाटक जो है सक्सेस भी हो जाता है। बबलू की जो है आंखें खुल जाती है, वो समझ जाता है क्या कि पानी और बिजली है बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ये दोनों अनमोल है और इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना आवश्यक है। तो बच्चों लिसन, लुक हियर, सी पेज नंबर 22। नए शब्द: बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन, शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। मुहावरे: धमा चौकड़ी मचाना। इस लेसन में एक मुहावरा आया आपका स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन मीन्स आपको खुद अपने स्वतः अध्ययन करके लिखना है, अपने थिंकिंग लिखनी है। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। मातृभाषा आप जो भी मदर टंग बोलते हो आप उसके 10 शब्द आपको लिखना है और उसके 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद भी करना है। मेक ए सेंटेंस, ओके। मिस क्या आपको मातृभाषा आपको लिखनी है 10 और उस मातृभाषा को आपको उसके जो है 2 शब्द को 2 वाक्यों का हिंदी अनुवाद भी करना है। 2 शब्द जो है उनके आपको हिंदी में वाक्य प्रयोग करने हैं, हिंदी में जो है अर्थ लिखने के अनुवाद करना है, ओके। जो आप यहाँ पर समझ में आया, आप जो है मातृभाषा लिखोगे। आप कौन सा मदर टंग बोलते हो घर में बोली, वो उसके 10 शब्द लिखने हैं, उन्हीं में से 2 शब्द जो हैं उसका हिंदी में अनुवाद करना है, ओके। क्लियर एवरीवन। जैसे अगर आप मराठी बोलते हो तो मराठी के 10 शब्द आप लिखोगे और 10 शब्द लिखोगे, उन्हीं में से 2 का क्या है वाक्य हिंदी में अनुवाद करोगे वाक्यों का, ओके। नेक्स्ट, भाषा की ओर। शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पे देखिए अड़ोस है तो हमारा क्या आएगा पड़ोस, ये जोड़ियाँ बनेगी, ओके। बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी, ओके। तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो? आप अपने
स्मॉल सिस्टर एंड ब्रदर के लिए आप क्या क्या करते हो वो आपको लिखना है। ओके। मेरी कलम से अपने नाना जी दादी जी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। मीन्स यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग आया है, यह अनौपचारिक पत्र लेखन है। ओके, ये आपको लेटर राइटिंग लिखनी है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की जो आदत थी, बुरी आदत थी, उसे कौन कौन जो है परेशान थे, उनके बारे में वर्णन करना है। कौन कौन परेशान थे बबलू की आदत से? बबलू की जो पानी की बर्बाद करने की आदत थी ना, बबलू की आदत से कौन कौन परेशान थे? बबलू की आदत जो है पानी बर्बाद करनी थी। नहाते समय वो क्या करता था? पानी बर्बाद करता था ना, तो उसकी इस आदत से मम्मी पापा, रिश्तेदार, इस विद्यालय के सभी लोग जो है परेशान थे। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी की बेटी पूजा का जो है जन्मदिन था, वहाँ पर जो है बिजली नहीं थी क्योंकि आज उनके यहाँ बिजली की कटौती हुई थी। गर्मी बढ़ जाने की वजह से जगह जगह पर जो है भारी बिजली का भार जो है अधिक हो गया था, इसलिए कंपनी ने बिजली की कटौती शुरू कर दी और आज उनके ब्लॉक में बिजली कटौती हुई और बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में बिजली की कटौती की जाएगी। ये कारण क्या बताया? शीला मौसी ने बताया। ओके, नेक्स्ट, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? प्यास के कारण जो है बबलू की स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। मीन्स जो है वो बबलू को प्यास बहुत अधिक लगी हुई थी। ग्लास में सिर्फ आधा ही पानी था और बबलू उसको जो है सारा पानी जो एक ही घूंट में पी जाता है और उसकी प्यास बुझती नहीं है और जो है उसके खाना खाना शुरू करता है फिर भी, और खाना खाते प्यास और भी भड़क जाती है। ओके, गला सूखने लगता है, एक और भी उसकी गले के अंदर नहीं जाता है। इस तरह वो प्यास के कारण जो है छटपटाता है। बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? शीला मौसी और माँ के ये जो भी घटना शीला मौसी के घर पर हुआ था और वह दोनों ने एकमात्र नाटक स्वरूप यह तैयार किया था, इन बातों को जो है बबलू कभी भी नहीं जान पाया। ओके, यहाँ पर देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। यहाँ पर हमें अब्दुल कलाम जी के आत्मकथा यहाँ पर हमें वह लिखने हैं। ओके, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका जो है हमें संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, प्राकृतिक संपदा क्या है? जो है प्राकृतिक संपदा क्या है? जो प्राकृतिक संपदा जो है जमीन, खनिज जो जमीन के अंदर से निकलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संपदा। जैसे कि नदी, पेड़, ये सब जो है हमारी प्राकृतिक संपत्ति है। नदी है, पेड़ है, ये सब जो है हमारे प्राकृतिक संपदा है, संपत्ति है। और इसे और पानी जो है हमें सब क्या करना चाहिए? हमें इनकी बचत करनी चाहिए, सही उपयोग करना आवश्यक है। ओके, बच्चों, यह कहानी जो है हमें क्या बताता है? हमें यह मैसेज दे रहा है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो है पानी के महत्व को समझना चाहिए,
और उसकी बचत करनी, पानी और बिजली के महत्व को समझना चाहिए और उसकी बचत करनी चाहिए। मीन्स जितना हमें ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ओके।